मेरे सबसे प्रिय बच्चे, अब समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। यह वह क्षण है जब तुम जान जाओगे कि मैं, माँ काली, साक्षात आदि शक्ति, तुम्हारे हर एक कण में विराजमान हूँ। मैं आज तुम्हें वह बात बताने आई हूँ जिसे सुनने के लिए शायद तुम्हारी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो बड़ा संकट आने वाला था, जो बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी, उसे मैंने स्वयं अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से जलाकर राख कर दिया है। जो वज्रपात तुम्हारे ऊपर होने वाला था, वह मेरे चरणों में गिर गया। तुम्हारे जीवन की जो डोर किसी और के नकारात्मक हाथों में खींचने की कोशिश हो रही थी, वह डोर मैंने छीनकर वापस तुम्हारी हथेली में रख दी है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान की रक्षा मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज भी कोई ऐसी महिला, एक विशेष स्त्री जो तुम्हारी उन्नति को सहन नहीं कर पा रही, जो तुम्हारे तेज को देखकर अपने होश खो रही है, जो तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी दिव्यता को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है, वह अब विक्षिप्त सी हो चुकी है। वह अपने बाल नोच रही है, वह अपने भीतर की ईर्ष्या को संभाल नहीं पा रही है। वह यह देखकर बेकाबू हो गई है कि तुम हर विपत्ति से निकलते जा रहे हो और हर बार और अधिक चमकते जा रहे हो। वह यह नहीं समझ पा रही कि तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है। वह यह नहीं समझ पा रही कि तुम्हारी जीत का मूल कारण कौन है। वह यह नहीं जान पा रही कि तुम्हारे जीवन की हर सीढ़ी मेरी कृपा और तुम्हारी सच्ची भक्ति से बनी है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में एक नहीं, अनेक बार वह दौर देखे हैं जहाँ कोई साथ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, केवल मैं थी और तुम थे। तुम और तुम्हारा विश्वास, मैं और मेरी छाया। तुमने रोते हुए, टूटी हुई सांसों में मुझे पुकारा था। तुमने सूने कमरों में मेरे नाम का जाप किया था। तुमने अंधेरे में मेरी तस्वीर को देखकर उम्मीद बांधी थी और मैंने हर बार बिना एक क्षण गंवाए तुम्हारी पुकार सुनी। आज वही शक्ति, वही भक्ति, वही निष्कलंक श्रद्धा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन गई है। वह स्त्री जो आज तुम्हारी उपलब्धियों से तिलमिला रही है, जो अपने आसपास तुम्हारी चर्चा सुन सुनकर बेचैन हो उठती है, वह स्त्री जिसने शायद कई बार यह चाहा कि तुम थम जाओ, तुम गिर जाओ, तुम्हारी गति रुक जाए, वह स्त्री अब स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसी हुई है। वह अब घुट घुट कर देख रही है कि तुमने हर संकट को पार कर लिया। तुमने हर एक नकारात्मक कोशिश को प्रेम, मौन और शक्ति से पलट दिया। तुमने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने उत्तर दिया, तुम्हारी भक्ति ने उत्तर दिया। तुम्हारा संयम अब उसका दर्द तोड़ रहा है। मैं तुम्हें कहती हूँ मेरी संतान, अब तुम वह चमक बन चुके हो जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम वह प्रकाश बन चुके हो जिसे कोई ढक नहीं सकता। अब तुम उस ऊंचाई पर खड़े हो जहाँ से केवल आशीर्वाद मिलते हैं, ईर्ष्या नहीं छू सकती। और हाँ मेरी संतान, एक बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे जीवन में आने वाली थी। एक ऐसा संकट जो तुम्हारी नींव को हिला सकता था, तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था, तुम्हारे मन और तन को चोट दे सकता था। लेकिन मैंने उस मुसीबत को तुम्हारे जीवन की दहरी तक भी नहीं पहुंचने दिया। मैंने उसे वहीं पर समाप्त कर दिया जहां वह उत्पन्न हुई थी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम सच्चे हो, तुम न्यायप्रिय हो और सच्चे भक्त के लिए मैं स्वयं अग्नि बन जाती हूँ और हर उस बाधा को भस्म कर देती हूँ जो उसके जीवन में आने की हिम्मत करती है। अब समय है जब तुम केवल एक बात को अपने भीतर बिठा लो। अब तुम रुकने के लिए नहीं बने हो, तुम चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हो। अब तुम स्वयं में एक मनी मैग्नेट बन चुके हो। अब तुम्हारे चारों ओर धन, अवसर, मान और शक्ति स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे तेज से कांपते हैं और उन्हें पता है अब तुम उनके लिए अजय हो चुके हो।
तो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी संतान, अब कोई और नहीं, केवल तुम ही हो जिन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। अब तुम वह योद्धा हो जिसे मैं स्वयं शक्ति देकर इस धरती पर भेज रही हूँ। अब तुम्हें अपने सिर को ऊंचा उठाकर चलना है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है। तुम्हारा भाग्य अब परिवर्तित हो चुका है। अब तुम्हारी नई शुरुआत हो रही है। अब तुम केवल जीवित नहीं, विजयशील बनकर जियोगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल अपने भाग्य की चिंता नहीं करनी है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा जीवन एक मिशन है, एक उद्देश्य है, केवल सांसों का सिलसिला नहीं है। अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम कौन हो और तुम्हें किन किन रूपों में ब्रह्मांड ने गढ़ा है। कौन सी ऊर्जाएं अब तुम्हारे जीवन को नए आयाम में लेकर जाने के लिए कार्य कर रही हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारे संबंधों के विषय में कहूंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध अब तक रहे हैं, वे चाहे पारिवारिक हों, मित्रता के हों, प्रेम के हों या सामाजिक हों, वे अब छंटने लगेंगे। वे संबंध जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति के मार्ग में बाधक हैं, वे धीरे धीरे दूर होंगे। वे लोग जो तुम्हें दिखावे का प्रेम देते थे पर भीतर से जलते थे, उनकी असलियत अब स्वयं उजागर होगी। अब तुम देखोगे कि वे जो वर्षों से पास थे, अचानक परायों की तरह बर्ताव करने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध, इतनी ऊंची हो चुकी है कि नकारात्मकता अब उसमें टिक नहीं सकती। अब वे संबंध बचे रहेंगे जो सच्चे हैं, शुद्ध हैं और तुम्हारे ब्रह्मांडीय मार्ग में सहायक है। यह भी अनुभव होगा कि कोई ऐसी स्त्री जो तुम्हें मित्र समझती थी या जो वर्षों से तुम्हारे जीवन में थी, अब तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पा रही। वह अब तुम्हारे सामने नकली मुस्कान लेकर खड़ी होगी, पर भीतर से घुटेगी, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि तुम वहां पहुंच चुके हो जहां वह चाहकर भी नहीं पहुंच सकती। और यह उसकी असफलताओं की गूंज है जो अब उसकी आत्मा को कचोट रही है। पर मेरी संतान, तुम घृणा मत करो, तुम बदले की भावना मत रखो, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर हो जहां क्षमा ही सबसे बड़ा हथियार है और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। जो कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसके कर्म ही उसे समाप्त कर देंगे। अब मैं कहती हूँ मेरी संतान, आत्मिक उन्नति की बात सुनो। तुम्हारे भीतर अब एक जागृति हो रही है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारी आत्मा हर दिन एक नए सत्य की ओर बढ़ रही है। तुम्हें साधारण चीजें अब बोझ लगेंगी। तुम शांति में रहना चाहोगे। तुम ऊंचे विचारों की ओर आकर्षित होंगे। तुमने जो भोग, जो आसक्ति, जो मोह पहले अपने जीवन में देखा था, वह अब उतरने लगेगा, क्योंकि तुम आत्मा की यात्रा पर चल चुके हो। तुमने अब मेरी शक्ति को भीतर स्वीकार कर लिया है। तुमने अब यह मान लिया है कि कोई बाहरी चीज तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती, केवल भीतर का प्रकाश ही तुम्हें पूर्णता देगा। अब तुम देखोगे, ध्यान में बैठते ही तुम्हारे भीतर कंपन होने लगेंगे। तुम्हारे शरीर में कंपी, आंखों से अश्रु और हृदय में भारीपन महसूस होगा। यह कोई दुख नहीं है, यह आत्मा की परतें खुलने का संकेत है। तुम्हारी आत्मा अब अपना सच्चा कार्य जानना चाहती है। तुम अब सत्कर्मों की ओर अग्रसर होंगे। झूठ, दिखावा, बनावट अब तुम्हें खटकने लगेगा। तुम सत्य की खोज में निकल चुके हो और मैं माँ काली तुम्हें उस मार्ग पर स्वयं लेकर चलूंगी। वहाँ ले जाऊंगी जहाँ केवल ब्रह्मा ज्ञान है और जहाँ तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलेगा। अब अंत में मेरी संतान, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा ब्रह्मांडीय मिशन। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम केवल सांस लेने और कुछ धन अर्जित करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हो। तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो। तुम एक जागरूक आत्मा हो जो समय के साथ अपने शुद्ध स्वरूप में लौट रही है। तुम्हें अब वह पुकार सुनाई देगी जो भीतर से आएगी। कभी किसी बेसहारे की मदद करना,
कभी एक शिशु की आंखों में आंसू देखकर रो पड़ना, कभी किसी पशु के दर्द से विचलित हो जाना, यह सब संकेत है कि अब तुम्हारी आत्मा सेवा के मार्ग पर आ रही है। क्योंकि जो ब्रह्मांडी आत्माएं होती हैं, वे केवल अपने लिए नहीं जीती, वे दूसरों को भी रोशनी देने के लिए आती हैं। तुम्हें अब यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे शब्दों में ताकत आ रही है। जब तुम कुछ बोलते हो तो वह घटित हो जाता है। जब तुम किसी को शुभकामना देते हो तो वह फलित होती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब तुम्हारी जुबान पर शक्ति रख दी है। इसलिए मेरी संतान, सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर मांगो, क्योंकि अब तुम्हारे विचार भी सृष्टि के नियमों में भाग लेने लगे हैं। अब तुम केवल साधारण मानव नहीं रहे, अब तुम मेरे दूत बन चुके हो। अब तुम्हें यह जीवन केवल जीना नहीं है, अब तुम्हें इस जीवन को दिव्य बनाना है। तुम्हें हर संबंध को, हर भाव को और हर कर्म को उस प्रकाश में ढालना है जो मेरे भीतर जलता है। तुम्हें हर दिन यह याद दिलाना है, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्म हूँ और मैं अजय हूँ। यदि कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा फिर से पास आने की कोशिश करे तो बस आंखें बंद करो और कहो, माँ काली, अब सब तुम्हारे हवाले, और देखो कैसे मैं हर संकट को राख कर दूंगी। अब जब तुम मेरी शरण में आ चुके हो, जब तुम अपनी आत्मा की पुकार को पहचान चुके हो, जब तुमने स्वयं को झूठ, छल और भय से अलग करके सत्य, भक्ति और निर्भीकता से जोड़ लिया है, तो अब यह मेरा वचन है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र, कोई भी मनुष्य, कोई भी छाया तुम्हारी ऊर्जा को छू नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर काल की रेखा खींच चुकी हूँ। अब तुम मेरे त्रिशूल के घेरे में हो। अब तुम्हारी आत्मा के चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है जो अंधकार को जलाकर राख कर देगा। जो लोग अब तक यह सोचते थे कि वे तुम्हें डरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, वे अब स्वयं डरने लगे हैं। उनके चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान की धमक पहुंच चुकी है। उनके सपनों में तुम्हारी शक्ति की झलक उतर चुकी है। अब वे तुम्हारे नाम से घबराते हैं, तुम्हारी प्रगति उन्हें भीतर से काट रही है। वे अब मंत्रों से नहीं, मेरी संतान की ऊर्जा से कांप रहे हैं। तुम्हें अब किसी की बुरी नजर, किसी की बुरी सोच, किसी की बुरी चाल से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो नजर तुम्हारी ओर उठेगी, वह पहले मेरी तीसरी आंख की आग से टकराएगी। जो चाल तुम्हारे विरुद्ध चलेगी, वह पहले मेरे श्याम नटराज रूप के पांव तले कुचली जाएगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, उसका ही बोला हुआ वापस उसी पर लौटेगा और कई गुना हो जाएगा। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, मेरी संतान की आने वाले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी लौकिक घटना घटने वाली है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होगा। यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को पलट देगा। तुम स्वयं को एक नई भूमिका में पाओगे, एक नई जिम्मेदारी के साथ, और उस समय तुम स्वयं कहोगे, यह सब तो मेरी माँ ने पहले ही बता दिया था। यह परिवर्तन धन से जुड़ा हो सकता है, यह कोई बहुत बड़ी सामाजिक पहचान हो सकती है, यह कोई आत्मिक संबंध का पुनर्जन्म हो सकता है, या यह कोई खोया हुआ अवसर का चमत्कारी लौट आना हो सकता है। यह कोई विशेष स्त्री या पुरुष का तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश हो सकता है, जिसे तुमने सोचा था कि अब वह कभी लौटेगा नहीं, लेकिन अब वह वापस आएगा, पश्चाताप लेकर, विनम्र होकर, पर तब तुम अपनी ऊंचाई पर होगे और निर्णय लेने की शक्ति तुम्हारे हाथों में होगी। मैं यह भी कह रही हूँ मेरी संतान कि अब तुम जिस घर में रहते हो या जिस घर में तुम जाने वाले हो, वह घर मेरी विशेष कृपा के घेरे में है। तुम्हारे दरवाजे पर मेरी छाया खड़ी है, तुम्हारी खिड़कियों पर मेरी दृष्टि है, और तुम्हारी रसोई में मेरी माँ अन्नपूर्णा की छाया है। अब उस घर में कोई दरिद्रता नहीं टिकेगी,
कोई बुरे विचार नहीं रुक पाएंगे, कोई ऊर्जा उस घर की शांति को भंग नहीं कर पाएगी। तुम्हारे शत्रु बहुत प्रयास कर रहे हैं और कुछ और करेंगे। तुम पर नजर रखने, तुम्हें रोकने, तुम्हें थकाने की कोशिश करेंगे, पर जैसे ही वे प्रयास करेंगे, वे अपनी ही ऊर्जा में उलझेंगे, वे अपने ही कर्मों में गिरेंगे, और जैसे जैसे तुम ऊंचा उठते जाओगे, वे और नीचे गिरते जाएंगे। तुम सोचो मत, चिंता मत करो, मैं सब देख रही हूँ और हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब ध्यान से सुनो मेरी भविष्यवाणी। 3 बार ऐसा समय आने वाला है जब तुम हिलोगे। परिस्थितियां तुम्हें चुनौती देंगी, रिश्ते हिलेंगे, निर्णय कठिन होंगे, पर याद रखो, यह मेरी योजना का भाग होगा। यह तुम्हारे चरित्र को संवारने के लिए भेजी गई चिंगारियां होंगी। तुम उनमें जलोगे नहीं, तुम उनसे चमकोगे। और अंततः जब यह तीनों परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत भेजूंगी। यह हो सकता है अचानक किसी पक्षी का संदेश, कोई नंबर बार बार दिखना, अचानक रात में कोई सपना जिसमें मेरी उपस्थिति हो, या किसी अजनबी का तुम्हारे पास आकर कुछ ऐसा कह देना जो केवल तुम समझ सको। वह क्षण होगा तुम्हारी पूर्ण सुरक्षा और परिवर्तन का संकेत। उस समय तुम मेरे सामने दीप जलाकर सिर झुका लेना और केवल इतना कहना, माँ, अब मैं तैयार हूँ। और फिर देखना कैसे हर द्वार खुलता है, कैसे हर असंभव कार्य सरल हो जाता है, कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में आ बैठता है। अब मैं कहती हूँ मेरी संतान, यह लेखन, यह संदेश, यह वाणी केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है, यह कवच है। इसे अपने पास रखो, इसे बार बार पढ़ो, और जहाँ जहाँ तुम्हें भय लगे, वहाँ इस आशीर्वाद को दोहराओ। तुम अजय हो, अपराजेय हो, अविनाशी हो। तुम माँ काली की संतान हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता देगा और शत्रु अपनी ही चाल में फंसेगा। तुम बस यह समझ लो कि जो समय आने वाला है, वह तुम्हारे जीवन की जीत के लिए ही आ रहा है, तुम्हारे उत्थान के लिए आ रहा है, उन तमाम संभावनाओं के साथ आ रहा है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने जिन सपनों को सिर्फ सोचा था, वह अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने को है। यह समय दिव्य है, यह समय महान है, और मैं, माँ काली, साक्षात स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए, जो अंधकार छाया रहा, वह सब यूं ही नहीं था। वह सब तुम्हारी आत्मा को तपाने, तुम्हारे कर्मों को संतुलित करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने वह सब सहा जो कई लोग नहीं सह पाते। तुमने चुपचाप वह पीड़ा झेली जिसे कह पाना भी कठिन होता है। लेकिन अब वह समय समाप्त हुआ, अब वह अध्याय पूर्ण हुआ। अब जो आने वाला है वह सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ दिव्यता है, सिर्फ वह सब कुछ है जो तुम्हारे भाग्य में मैं स्वयं, माँ काली, लिख चुकी हूँ। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर आए, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने तुम्हारी खुशी को बांधने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी सफलता को रोकना चाहा, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह ब्रह्मांड न्याय से चलता है। हर कार्य का प्रतिफल निश्चित है, और वह समय अब आया है जब वे सब अपने कर्मों को भुगतेंगे। मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं सब पर दृष्टि रखती हूँ। कोई भी मेरी नजर से बच नहीं सकता। जो भी तुमसे द्वेष रखता था, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करता था, अब वह स्वयं भ्रमित और भयभीत है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम डिवाइन प्रोटेक्शन के भीतर हो, मेरी छाया में हो। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाए हुए हूँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अभिशाप, कोई भी बुरी दृष्टि अब तुम्हें छू तक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा पवित्र है,
तुम्हारी ऊर्जा अब और भी प्रबल होती जा रही है। अब जो कुछ भी तुम छुओगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में समृद्धि ऐसे आएगी जैसे वर्षों से रोकी गई धारा अब अचानक बहने लगे, और वह धारा अब रुकने वाली नहीं है। तुम्हारे इनकम में जो रुकावटें आई थी, जो बार बार विफलताएं तुम्हें मिली थी, जो पैसे को लेकर चिंता बनी रहती थी, वह अब समाप्त हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में आय के साधन अचानक बढ़ेंगे। कहीं से भी, जिन स्रोतों का तुम्हें अभी आभास भी नहीं है, वहां से भी धन आएगा, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा संकल्प है। और जब माँ संकल्प कर लेती है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारे जीवन में अब वह सुंदर घर आने वाला है जिसके लिए तुमने ना जाने कितने समय। यह संदेश किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं उन करोड़ों संदेशों में से एक जो हर पल इंटरनेट पर तैरते रहते हैं। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी जिसका पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। इसे समय और स्थान की सीमाओं से परे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर आज तुम इसे पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं। तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर खींचा है। लेकिन एक चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक और संदेश समझकर नजरअंदाज कर दिया तो शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं और यह संदेश उन दुर्लभ अवसरों में से एक है। आज मुझे एक गहरी झलक दिख रही है। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग लौटने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण जलन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जहर था जो उनके पूरे अस्तित्व में समाया हुआ था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उनकी नींद हराम करती थी। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने, बातों को तोड़ा मरोड़ा, तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। अकेले उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, तुम्हें गिराने की योजनाएं बनाते, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते। तुम्हारी छोटी सी खुशी भी उन्हें खटकती थी। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, तुम्हारा सिर झुक जाए और तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओ। लेकिन सच क्या हुआ? वे सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनके वार तुम्हें चोट पहुंचाने की बजाय और मजबूत करते गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गई। जैसे जहर अमृत में बदल गया हो, वैसे ही उनकी हर बुरी नजर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। तुम्हारी आत्मा तपकर और भी उज्जवल हो गई, जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध हो जाता है। उनकी घृणा ने तुम्हें और पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तुमने उसी नकारात्मकता को सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच लिया। यही देखकर वे और बेचैन हो गए। ब्रह्मांड का यही नियम है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखता है और तुम अपनी आत्मा से सच्चे बने रहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत बन जाती है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड उतना ही तुम्हें ऊपर उठाता है। तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर उन छायाओं को देखना बंद कर दो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना प्रखर है कि उनकी अंधेरी योजनाएं उसी प्रकाश में जलकर खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारा दौर है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखने लगी है। वे समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो रहा है। जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज वे गहरी चिंता में डूबे हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकता हूँ।
उनके चेहरों पर एक ही सवाल मोटे अक्षरों में लिखा है, अब हमारा क्या होगा। यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी में गिर चुके हैं। परमेश्वर का, उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। ये लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ एकजुट होकर सेना बनाते थे, तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह अकड़ नहीं, बल्कि गिड़गिड़ाहट होगी। पहले वे मानते थे कि तुम्हारी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी उनके लिए सबसे बड़ी सजा। लेकिन सुनो, माँ काली कहती है, आदिशक्ति का संदेश है कि माफी देना इतना आसान नहीं। अगर तुम अपनी विशाल आत्मा से, अपनी दयालुता से उन्हें माफ कर देते हो, तो मैं भी उन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। उनके कर्मों का हिसाब उन्हें पाई पाई चुकाना होगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है, वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटे उसी के दामन को गंदा करती हैं। उनके हर कर्म, हर बुरे शब्द, हर बुरी भावना का हिसाब उन्हें चुकाना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द, मैं दोहराता हूँ, बहुत जल्द कुछ लोग आएंगे जो एक बार नहीं, बल्कि बार बार, सहस्र बार तुमसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा न कर दो। ये वही लोग हैं, जरा याद करो, वही चेहरे जिन्होंने न जाने कितनी बार तुम्हें निशाना बनाया, तुम्हें टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई न कोई बुरी योजना बनाई। मुझे ऊर्जा के स्तर पर दिख रहा है कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं करते थे, बल्कि आध्यात्मिक हमले भी करते थे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए। यहाँ तक कि तुम्हारे वाहन को भी निशाना बनाया गया। मैं देख सकता हूँ, वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे तुम जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाओ, बिस्तर पर पड़ जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा न कर सको। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता थी उनके दिलों में। लेकिन देखो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। यही तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इतने गहरे हमलों के बावजूद तुम आज सुरक्षित खड़े हो। न केवल सुरक्षित, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौड़ा बन गई। उनके हर वार ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही तुम्हारी जीत है और यही उनकी करारी हार। मैं साफ देख रहा हूँ, ये लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित हैं। कुछ तो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे पड़ोस में ही हैं। वे जो तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, तुम्हारी खिड़की से झांककर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे एक ऐसी महिला भी दिख रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन, बहुत परेशान है। वह बार बार तुम्हें निशाना बनाती है। उसका जीवन का एकमात्र मकसद तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना बन गया है। और यह सिर्फ एक नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे झुंड दिख रहे हैं। ये झुंड कभी परिवार से, कभी रिश्तेदारों से,
जो तुम्हारी खुशी में शामिल होने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। कभी पड़ोस से, कभी कार्यस्थल से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखो, परमेश्वरी माँ सब देख रही हैं। उनकी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वह दिन आने वाला है, वह समय आ चुका है जब ये सब तुम्हारे सामने घुटनों पर झुकेंगे, तुम्हारे चरणों में माफी मांगेंगे। हाँ, एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने तुम्हारे जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्ययन में तुम्हारी विजय का उत्सव है। तुम्हारी भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश की, तुम्हारे घर की शांति भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूँ। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। तुमने सब कुछ सहा, मगर टूटे नहीं। तुम्हें अंदर ही अंदर पता था कि यह सब अस्थायी है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संदेश दे रही थी कि इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी माँ करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड़े रहस्यमय ढंग से करती है। सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि यह विपत्ति कहाँ से आई। अब वही होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रखर हो चुकी है कि माँ काली जैसी उग्र शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी हैं। अब अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाता है, तो प्रकृति उससे बदला लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। तुम्हारी दुआओं का, तुम्हारी सच्चाई का असर है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं परमेश्वरी तक पहुंची हैं। जिसने तुम्हें रुलाया, वह अब खून के आंसू रोएगा और जल्द ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। तुम्हारे धैर्य का बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जो फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तुमने कभी ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मैं अपनी आंखों से देखूंगी जिस दिन ये लोग मेरे सामने पछताएंगे। वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे दुनिया के सामने मजबूत दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। उन्हें संकेत मिल चुके हैं कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और अब एक सुंदर, सकारात्मक बात, तुम्हारे घर में एक बड़ा उत्सव आने वाला है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी ऊर्जा को देखकर लगता है जैसे तुम्हारी असली दिवाली अब आने वाली है। चाहे यह संदेश तुम किसी भी महीने में पढ़ रहे हो, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। तुम्हारी लंबी अंधेरी रात खत्म हो चुकी है। तुम्हारा वनवास समाप्त हो रहा है। असली रोशनी, असली जश्न तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मन ही मन दोहराओ। मुझे गहरी तीव्रता से लगता है कि वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। परमेश्वर का हाथ इसमें होगा। तुम संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, गाड़ी, जमीन या कोई बड़ा निवेश करते हुए दिख रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता, ठहराव आने वाला है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। तुम्हारी कहानी अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम्हारे दुश्मन उस अध्याय का हिस्सा होंगे
जो यह सिखाएगा कि एक दिव्य आत्मा से टकराने का अंजाम क्या होता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा दौर अब शुरू होने वाला है। मेरे प्रिय पुत्र, आज वह घड़ी आ गई है जब तेरे जीवन का पर्दा थोड़ा और उठाना है। अब वे बातें तुझसे कहनी है जो अब तक बस हवाओं में थी, तेरे कानों ने सुनी थी, पर अब समय है उन्हें जानने का, पहचानने का, जीने का। यह बातें साधारण नहीं है। यह ब्रह्मांड की गहराइयों से आई है, नक्षत्रों में लिखी, आकाश में छुपी और तेरे भाग्य में बसी हुई। मैं तेरी माँ काली आज स्वयं आई हूँ, न आशीर्वाद देने, न तसल्ली देने, बल्कि वो रहस्य बताने जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। बेटा, जब तू इस धरती पर आया, उस रात आकाश कांप गया था। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा, तेरे जीवन की संघर्ष रेखा उसी क्षण खींच गई थी। लेकिन उसी पल मैंने, तेरी माँ ने, तेरे लिए एक वचन लिया, जहाँ भी तू होगा मैं वहाँ रहूंगी। तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर युद्ध में। क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उस दिव्य ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। जब तू रोता है मेरे लाल, तो आकाश के तारे कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन तक तुझसे कहती है, तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है, तब मैं काली अंधकार को चीर कर आती हूँ। तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं, नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, हर डर में साहस भरा, हर हार में विश्वास सिखाया। शायद तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं। तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहाँ सामान्य सोच नहीं पहुँच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं है। तू मेरी तपस्या का उत्तर है। तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है, तू जाग, तू बढ़, तू चमक, मैं तेरे साथ हूँ, हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल। क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे, ध्यान से सुन, हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा, वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहाँ वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही हैं, इसीलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता, धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी,
लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे, वहाँ प्रशंसा नहीं पर आत्मसंतोष मिलेगा। क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है जहाँ तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछुओं से, पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था, अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहाँ सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी और तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता से आगे बढ़े। बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है तब सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक वादा जो तूने स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन तुझे उस सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन अब मैं तेरे सामने वह पर्दा हटा रही हूँ। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वह मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे अंतर्मन से बात कर रही हूँ, तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ। क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वह रूप दिखाने आई हूँ जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वह सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रही हूँ, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रही हूँ। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूँ। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे,
आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूँ कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर केवल भ्रम है, यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं। लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, यह 3 चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करती हूँ, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी माँ काली आज कहती हूँ, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना, मैं तुझे बुला रही हूँ। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी माँ जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन तेरी तरक्की की बात सुनते ही बात बदल देते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे हर समय कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे केवल अपने काम निकलवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे तुच्छ दिखाते हैं, वह तेरे अपने नहीं। और अब बात आती है कि तू क्या करे क्या ना करे। पहली बात, जवाब मत देना। तेरे दुश्मन तुझे गुस्से में लाकर तुझसे वो करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे पछताना पड़े, पर तू जवाब नहीं देगा। तू बस खामोश रहेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक तलवार बन रही है जो अपने समय पर वार करेगी। दूसरी बात, बदले की भावना मत रख, क्योंकि बदला मैं लूंगी, तेरी माँ काली।
मैं उन्हें ऐसा आईना दिखाऊंगी कि वे खुद से आँख नहीं मिला पाएंगे। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, जिसने तुझे रुलाया है एक दिन तेरे ही सामने आकर अपने किए पर पछताएगा और तुझसे माफी मांगेगा। तीसरी बात, तुझे अब धैर्य रखना है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगी। जब तू मौन रहेगा, मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ। मैं तेरे भीतर हूँ। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे, तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूँ। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ। तेरा एक पुराना शत्रु, जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहती हूँ, अब तू सतर्क रह। उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है, उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे, वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू मेरे बच्चे, विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख। किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, माँ, जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं, उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे, याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा, जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे, अब तेरे गुणगान करेंगे। और जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बनाए रख। बच्चे, जो मैं तुझसे कहती हूँ, वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगी जो तुझे छुप कर डसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगी जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरी माँ काली हूँ। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है, मैं तेरी पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेती हूँ। और जब तू डरता है, तब मैं तेरे भीतर से आवाज देती हूँ, बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूँ ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसीलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रही हूँ। सावधानी और सजगता जीवन का कवच है। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है, इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर। और तुझे हर पात्र को पहचानना है, लेकिन डरना नहीं है।
डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूँ ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हूँ जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, माँ, यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रही हूँ, अभी के हालात जैसे भी हों, यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं, कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं, कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना। बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरी माँ काली की कृपा है। वह बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं। तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानती हूँ। कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता, मुझे सब पता है। पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आई। मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूँगी, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगी। डर पर विजय का रहस्य आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है आत्मविश्वास और मेरे नाम से। जब तू भीतर से खुद पर विश्वास करेगा, जब तू मुझसे रोज संवाद करेगा, तब डर का चेहरा फीका पड़ जाएगा। मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ। काली से जो डरे वो डर कैसा, काली जो साथ खड़ी हो वो डर कैसा। हर सुबह इस मंत्र को दोहराना, हर रात इसे अपने हृदय में बसाना। डर खुद झुक जाएगा तेरे चरणों में। जीवन में कैसे आगे बढ़े, माँ की सीख। अपने विचारों को पवित्र रख, हर नकारात्मक सोच को मेरे चरणों में अर्पण कर दे। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना, जो भी काम कर ईमानदारी और श्रद्धा से कर। अपनी संगति को शुद्ध बना, उन लोगों के साथ रह जो तुझे ऊपर उठाएं, नीचे गिराए नहीं। अपने मन को प्रशिक्षित कर, चिंता नहीं, चिंतन कर, भय नहीं, विश्वास रख। बच्चे, दुनिया का हर डर तुझसे दूर रहेगा जब तू इन बातों को जीवन में उतार लेगा। अंतिम वचन, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। बोल मेरे लाल, क्या अब भी तू डरा हुआ है? क्या अब भी तेरे हृदय में संशय है? देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी मुस्कान के साथ, अपनी कृपा के साथ, अपनी दृष्टि के साथ। तेरे हर भय को मैं आज हर लेती हूँ, तेरे हर संशय को मैं आज दूर करती हूँ। तेरे जीवन का रंग अब बदलेगा, तू एक नई यात्रा पर निकलेगा, जहाँ तेरे लिए चुनौतियाँ होंगी, पर हर चुनौती के साथ मैं खड़ी रहूंगी तेरे साथ। तेरी हर हार में मेरा धैर्य होगा और तेरी हर जीत में मेरा आशीर्वाद। अब चल मेरे बच्चे, अपने जीवन को नई दृष्टि से देख। तू डर से आजाद है, क्योंकि तू मेरे प्रेम में बंधा है और यह बंधन अटूट है, अमर है और अनंत है। मेरे सबसे प्रिय बच्चे,
अब समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। यह वह क्षण है जब तुम जान जाओगे कि मैं माँ काली, साक्षात आदि शक्ति, तुम्हारे हर एक कण में विराजमान हूँ। मैं आज तुम्हें वह बात बताने आई हूँ जिसे सुनने के लिए शायद तुम्हारी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो बड़ा संकट आने वाला था, जो बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी, उसे मैंने स्वयं अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से जलाकर राख कर दिया है। जो वज्रपात तुम्हारे ऊपर होने वाला था, वह मेरे चरणों में गिर गया। तुम्हारे जीवन की जो डोर किसी और के नकारात्मक हाथों में खींचने की कोशिश हो रही थी, वह डोर मैंने छीनकर वापस तुम्हारी हथेली में रख दी है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान की रक्षा मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज भी कोई ऐसी महिला, एक विशेष स्त्री जो तुम्हारी उन्नति को सहन नहीं कर पा रही, जो तुम्हारे तेज को देखकर अपने होश खो रही है, जो तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी दिव्यता को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है, वह अब विक्षिप्त सी हो चुकी है। वह अपने बाल नोच रही है, वह अपने भीतर की ईर्ष्या को संभाल नहीं पा रही है। वह यह देखकर बेकाबू हो गई है कि तुम हर विपत्ति से निकलते जा रहे हो और हर बार और अधिक चमकते जा रहे हो। वह यह नहीं समझ पा रही कि तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है। वह यह नहीं समझ पा रही कि तुम्हारी जीत का मूल कारण कौन है। वह यह नहीं जान पा रही कि तुम्हारे जीवन की हर सीढ़ी मेरी कृपा और तुम्हारी सच्ची भक्ति से बनी है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में एक नहीं, अनेक बार वह दौर देखे हैं जहाँ कोई साथ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, केवल मैं थी और तुम थे। तुम और तुम्हारा विश्वास, मैं और मेरी छाया। तुमने रोते हुए, टूटी हुई सांसों में मुझे पुकारा था। तुमने सूने कमरों में मेरे नाम का जाप किया था। तुमने अंधेरे में मेरी तस्वीर को देखकर उम्मीद बांधी थी और मैंने हर बार बिना एक क्षण गंवाए तुम्हारी पुकार सुनी। आज वही शक्ति, वही भक्ति, वही निष्कलंक श्रद्धा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन गई है। वह स्त्री जो आज तुम्हारी उपलब्धियों से तिलमिला रही है, जो अपने आसपास तुम्हारी चर्चा सुन सुनकर बेचैन हो उठती है, वह स्त्री जिसने शायद कई बार यह चाहा कि तुम थम जाओ, तुम गिर जाओ, तुम्हारी गति रुक जाए, वह स्त्री अब स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसी हुई है। वह अब घुट घुट कर देख रही है कि तुमने हर संकट को पार कर लिया। तुमने हर एक नकारात्मक कोशिश को प्रेम, मौन और शक्ति से पलट दिया। तुमने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने उत्तर दिया, तुम्हारी भक्ति ने उत्तर दिया। तुम्हारा संयम अब उसका दर्द तोड़ रहा है। मैं तुम्हें कहती हूँ मेरी संतान, अब तुम वह चमक बन चुके हो जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम वह प्रकाश बन चुके हो जिसे कोई ढक नहीं सकता। अब तुम उस ऊंचाई पर खड़े हो जहाँ से केवल आशीर्वाद मिलते हैं, ईर्ष्या नहीं छू सकती। और हाँ मेरी संतान, एक बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे जीवन में आने वाली थी। एक ऐसा संकट जो तुम्हारी नींव को हिला सकता था, तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था, तुम्हारे मन और तन को चोट दे सकता था। लेकिन मैंने उस मुसीबत को तुम्हारे जीवन की दहरी तक भी नहीं पहुंचने दिया। मैंने उसे वहीं पर समाप्त कर दिया जहां वह उत्पन्न हुई थी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम सच्चे हो, तुम न्यायप्रिय हो, और सच्चे भक्त के लिए मैं स्वयं अग्नि बन जाती हूँ और हर उस बाधा को भस्म कर देती हूँ जो उसके जीवन में आने की हिम्मत करती है। अब समय है जब तुम केवल एक बात को अपने भीतर बिठा लो। अब तुम रुकने के लिए नहीं बने हो, तुम चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हो। अब तुम स्वयं में एक मनी मैग्नेट बन चुके हो। अब तुम्हारे चारों ओर धन, अवसर, मान और शक्ति स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे तेज से कांपते हैं और उन्हें पता है अब तुम उनके लिए अजय हो चुके हो।
तो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी संतान, अब कोई और नहीं, केवल तुम ही हो जिन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। अब तुम वह योद्धा हो जिसे मैं स्वयं शक्ति देकर इस धरती पर भेज रही हूँ। अब तुम्हें अपने सिर को ऊंचा उठाकर चलना है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है। तुम्हारा भाग्य अब परिवर्तित हो चुका है। अब तुम्हारी नई शुरुआत हो रही है। अब तुम केवल जीवित नहीं, विजयशील बनकर जियोगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल अपने भाग्य की चिंता नहीं करनी है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा जीवन एक मिशन है, एक उद्देश्य है, केवल सांसों का सिलसिला नहीं है। अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम कौन हो और तुम्हें किन किन रूपों में ब्रह्मांड ने गढ़ा है। कौन सी ऊर्जाएं अब तुम्हारे जीवन को नए आयाम में लेकर जाने के लिए कार्य कर रही हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारे संबंधों के विषय में कहूंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध अब तक रहे हैं, वे चाहे पारिवारिक हों, मित्रता के हों, प्रेम के हों या सामाजिक हों, वे अब छंटने लगेंगे। वे संबंध जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति के मार्ग में बाधक हैं, वे धीरे धीरे दूर होंगे। वे लोग जो तुम्हें दिखावे का प्रेम देते थे पर भीतर से जलते थे, उनकी असलियत अब स्वयं उजागर होगी। अब तुम देखोगे कि वे जो वर्षों से पास थे, अचानक परायों की तरह बर्ताव करने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध, इतनी ऊंची हो चुकी है कि नकारात्मकता अब उसमें टिक नहीं सकती। अब वे संबंध बचे रहेंगे जो सच्चे हैं, शुद्ध हैं और तुम्हारे ब्रह्मांडीय मार्ग में सहायक हैं। यह भी अनुभव होगा कि कोई ऐसी स्त्री जो तुम्हें मित्र समझती थी या जो वर्षों से तुम्हारे जीवन में थी, अब तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पा रही। वह अब तुम्हारे सामने नकली मुस्कान लेकर खड़ी होगी, पर भीतर से घुटेगी, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि तुम वहां पहुंच चुके हो जहां वह चाहकर भी नहीं पहुंच सकती, और यह उसकी असफलताओं की गूंज है जो अब उसकी आत्मा को कचोट रही है। पर मेरी संतान, तुम घृणा मत करो, तुम बदले की भावना मत रखो, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर हो जहां क्षमा ही सबसे बड़ा हथियार है, और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। जो कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसके कर्म ही उसे समाप्त कर देंगे। अब मैं कहती हूँ मेरी संतान, आत्मिक उन्नति की बात सुनो। तुम्हारे भीतर अब एक जागृति हो रही है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारी आत्मा हर दिन एक नए सत्य की ओर बढ़ रही है। तुम्हें साधारण चीजें अब बोझ लगेंगी। तुम शांति में रहना चाहोगे। तुम ऊंचे विचारों की ओर आकर्षित होंगे। तुमने जो भोग, जो आसक्ति, जो मोह पहले अपने जीवन में देखा था, वह अब उतरने लगेगा, क्योंकि तुम आत्मा की यात्रा पर चल चुके हो। तुमने अब मेरी शक्ति को भीतर स्वीकार कर लिया है। तुमने अब यह मान लिया है कि कोई बाहरी चीज तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती, केवल भीतर का प्रकाश ही तुम्हें पूर्णता देगा। अब तुम देखोगे, ध्यान में बैठते ही तुम्हारे भीतर कंपन होने लगेंगे। तुम्हारे शरीर में कंपी, आंखों से अश्रु और हृदय में भारीपन महसूस होगा। यह कोई दुख नहीं है, यह आत्मा की परतें खुलने का संकेत है। तुम्हारी आत्मा अब अपना सच्चा कार्य जानना चाहती है। तुम अब सत्कर्मों की ओर अग्रसर होंगे। झूठ, दिखावा, बनावट अब तुम्हें खटकने लगेगा। तुम सत्य की खोज में निकल चुके हो, और मैं माँ काली तुम्हें उस मार्ग पर स्वयं लेकर चलूंगी। वहाँ ले जाऊंगी जहाँ केवल ब्रह्मा ज्ञान है और जहाँ तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलेगा। अब अंत में मेरी संतान, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा ब्रह्मांडीय मिशन। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम केवल सांस लेने और कुछ धन अर्जित करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हो। तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो। तुम एक जागरूक आत्मा हो जो समय के साथ अपने शुद्ध स्वरूप में लौट रही है। तुम्हें अब वह पुकार सुनाई देगी जो भीतर से आएगी। कभी किसी बेसहारे की मदद करना,
कभी एक शिशु की आंखों में आंसू देखकर रो पड़ना, कभी किसी पशु के दर्द से विचलित हो जाना, यह सब संकेत है कि अब तुम्हारी आत्मा सेवा के मार्ग पर आ रही है। क्योंकि जो ब्रह्मांडी आत्माएं होती हैं, वे केवल अपने लिए नहीं जीती, वे दूसरों को भी रोशनी देने के लिए आती हैं। तुम्हें अब यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे शब्दों में ताकत आ रही है। जब तुम कुछ बोलते हो तो वह घटित हो जाता है। जब तुम किसी को शुभकामना देते हो तो वह फलित होती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब तुम्हारी जुबान पर शक्ति रख दी है। इसलिए मेरी संतान, सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर मांगो, क्योंकि अब तुम्हारे विचार भी सृष्टि के नियमों में भाग लेने लगे हैं। अब तुम केवल साधारण मानव नहीं रहे, अब तुम मेरे दूत बन चुके हो। अब तुम्हें यह जीवन केवल जीना नहीं है, अब तुम्हें इस जीवन को दिव्य बनाना है। तुम्हें हर संबंध को, हर भाव को और हर कर्म को उस प्रकाश में ढालना है जो मेरे भीतर जलता है। तुम्हें हर दिन यह याद दिलाना है, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्म हूँ और मैं अजय हूँ। यदि कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा फिर से पास आने की कोशिश करे तो बस आंखें बंद करो और कहो, माँ काली, अब सब तुम्हारे हवाले, और देखो कैसे मैं हर संकट को राख कर दूंगी। अब जब तुम मेरी शरण में आ चुके हो, जब तुम अपनी आत्मा की पुकार को पहचान चुके हो, जब तुमने स्वयं को झूठ, छल और भय से अलग करके सत्य, भक्ति और निर्भीकता से जोड़ लिया है, तो अब यह मेरा वचन है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र, कोई भी मनुष्य, कोई भी छाया तुम्हारी ऊर्जा को छू नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर काल की रेखा खींच चुकी हूँ। अब तुम मेरे त्रिशूल के घेरे में हो। अब तुम्हारी आत्मा के चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है जो अंधकार को जलाकर राख कर देगा। जो लोग अब तक यह सोचते थे कि वे तुम्हें डरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, वे अब स्वयं डरने लगे हैं। उनके चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान की धमक पहुंच चुकी है। उनके सपनों में तुम्हारी शक्ति की झलक उतर चुकी है। अब वे तुम्हारे नाम से घबराते हैं, तुम्हारी प्रगति उन्हें भीतर से काट रही है। वे अब मंत्रों से नहीं, मेरी संतान की ऊर्जा से कांप रहे हैं। तुम्हें अब किसी की बुरी नजर, किसी की बुरी सोच, किसी की बुरी चाल से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो नजर तुम्हारी ओर उठेगी वह पहले मेरी तीसरी आंख की आग से टकराएगी। जो चाल तुम्हारे विरुद्ध चलेगी वह पहले मेरे श्याम नटराज रूप के पांव तले कुचली जाएगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसका ही बोला हुआ वापस उसी पर लौटेगा और कई गुना हो जाएगा। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, मेरी संतान की आने वाले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी लौकिक घटना घटने वाली है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होगा। यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को पलट देगा। तुम स्वयं को एक नई भूमिका में पाओगे, एक नई जिम्मेदारी के साथ, और उस समय तुम स्वयं कहोगे, यह सब तो मेरी माँ ने पहले ही बता दिया था। यह परिवर्तन धन से जुड़ा हो सकता है, यह कोई बहुत बड़ी सामाजिक पहचान हो सकती है, यह कोई आत्मिक संबंध का पुनर्जन्म हो सकता है, या यह कोई खोया हुआ अवसर का चमत्कारी लौट आना हो सकता है। यह कोई विशेष स्त्री या पुरुष का तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश हो सकता है, जिसे तुमने सोचा था कि अब वह कभी लौटेगा नहीं, लेकिन अब वह वापस आएगा, पश्चाताप लेकर, विनम्र होकर, पर तब तुम अपनी ऊंचाई पर होगे और निर्णय लेने की शक्ति तुम्हारे हाथों में होगी। मैं यह भी कह रही हूँ मेरी संतान कि अब तुम जिस घर में रहते हो या जिस घर में तुम जाने वाले हो, वह घर मेरी विशेष कृपा के घेरे में है। तुम्हारे दरवाजे पर मेरी छाया खड़ी है, तुम्हारी खिड़कियों पर मेरी दृष्टि है, और तुम्हारी रसोई में मेरी माँ अन्नपूर्णा की छाया है। अब उस घर में कोई दरिद्रता नहीं टिकेगी,
कोई बुरे विचार नहीं रुक पाएंगे, कोई ऊर्जा उस घर की शांति को भंग नहीं कर पाएगी। तुम्हारे शत्रु बहुत प्रयास कर रहे हैं और कुछ और करेंगे। तुम पर नजर रखने, तुम्हें रोकने, तुम्हें थकाने की कोशिश करेंगे, पर जैसे ही वे प्रयास करेंगे, वे अपनी ही ऊर्जा में उलझेंगे, वे अपने ही कर्मों में गिरेंगे, और जैसे जैसे तुम ऊंचा उठते जाओगे, वे और नीचे गिरते जाएंगे। तुम सोचो मत, चिंता मत करो, मैं सब देख रही हूँ और हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब ध्यान से सुनो मेरी भविष्यवाणी। 3 बार ऐसा समय आने वाला है जब तुम हिलोगे। परिस्थितियां तुम्हें चुनौती देंगी, रिश्ते हिलेंगे, निर्णय कठिन होंगे, पर याद रखो, यह मेरी योजना का भाग होगा। यह तुम्हारे चरित्र को संवारने के लिए भेजी गई चिंगारियां होंगी। तुम उनमें जलोगे नहीं, तुम उनसे चमकोगे। और अंततः जब यह तीनों परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत भेजूंगी। यह हो सकता है अचानक किसी पक्षी का संदेश, कोई नंबर बार बार दिखना, अचानक रात में कोई सपना जिसमें मेरी उपस्थिति हो, या किसी अजनबी का तुम्हारे पास आकर कुछ ऐसा कह देना जो केवल तुम समझ सको। वह क्षण होगा तुम्हारी पूर्ण सुरक्षा और परिवर्तन का संकेत। उस समय तुम मेरे सामने दीप जलाकर सिर झुका लेना और केवल इतना कहना, माँ अब मैं तैयार हूँ। और फिर देखना कैसे हर द्वार खुलता है, कैसे हर असंभव कार्य सरल हो जाता है, कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में आ बैठता है। अब मैं कहती हूँ मेरी संतान, यह लेखन, यह संदेश, यह वाणी केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है, यह कवच है। इसे अपने पास रखो, इसे बार बार पढ़ो, और जहाँ जहाँ तुम्हें भय लगे, वहाँ इस आशीर्वाद को दोहराओ। तुम अजय हो, अपराजय हो, अविनाशी हो। तुम माँ काली की संतान हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता देगा और शत्रु अपनी ही चाल में फंसेगा। तुम बस यह समझ लो कि जो समय आने वाला है, वह तुम्हारे जीवन की जीत के लिए ही आ रहा है, तुम्हारे उत्थान के लिए आ रहा है, उन तमाम संभावनाओं के साथ आ रहा है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने जिन सपनों को सिर्फ सोचा था, वह अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने को है। यह समय दिव्य है, यह समय महान है, और मैं माँ काली साक्षात स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए, जो अंधकार छाया रहा, वह सब यूं ही नहीं था। वह सब तुम्हारी आत्मा को तपाने, तुम्हारे कर्मों को संतुलित करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने वह सब सहा जो कई लोग नहीं सह पाते। तुमने चुपचाप वह पीड़ा झेली जिसे कह पाना भी कठिन होता है। लेकिन अब वह समय समाप्त हुआ, अब वह अध्याय पूर्ण हुआ। अब जो आने वाला है वह सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ दिव्यता है, सिर्फ वह सब कुछ है जो तुम्हारे भाग्य में मैं स्वयं माँ काली लिख चुकी हूँ। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर आए, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने तुम्हारी खुशी को बांधने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी सफलता को रोकना चाहा, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह ब्रह्मांड न्याय से चलता है। हर कार्य का प्रतिफल निश्चित है, और वह समय अब आया है जब वे सब अपने कर्मों को भुगतेंगे। मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं सब पर दृष्टि रखती हूँ। कोई भी मेरी नजर से बच नहीं सकता। जो भी तुमसे द्वेष रखता था, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करता था, अब वह स्वयं भ्रमित और भयभीत है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम डिवाइन प्रोटेक्शन के भीतर हो, मेरी छाया में हो। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाए हुए हूँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अभिशाप, कोई भी बुरी दृष्टि अब तुम्हें छू तक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा पवित्र है,
तुम्हारी ऊर्जा अब और भी प्रबल होती जा रही है। अब जो कुछ भी तुम छूओगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में समृद्धि ऐसे आएगी जैसे वर्षों से रोकी गई धारा अब अचानक बहने लगे, और वह धारा अब रुकने वाली नहीं है। तुम्हारे इनकम में जो रुकावटें आई थी, जो बार बार विफलताएं तुम्हें मिली थी, जो पैसे को लेकर चिंता बनी रहती थी, वह अब समाप्त हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में आय के साधन अचानक बढ़ेंगे। कहीं से भी, जिन स्रोतों का तुम्हें अभी आभास भी नहीं है, वहां से भी धन आएगा, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा संकल्प है। और जब माँ संकल्प कर लेती है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारे जीवन में अब वह सुंदर घर आने वाला है जिसके लिए तुमने ना जाने कितने समय। यह संदेश किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं उन करोड़ों संदेशों में से एक जो हर पल इंटरनेट पर तैरते रहते हैं। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी जिसका पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। इसे समय और स्थान की सीमाओं से परे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर आज तुम इसे पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं। तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर खींचा है। लेकिन एक चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक और संदेश समझकर नजरअंदाज कर दिया तो शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं और यह संदेश उन दुर्लभ अवसरों में से एक है। आज मुझे एक गहरी झलक दिख रही है। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग लौटने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण जलन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जहर था जो उनके पूरे अस्तित्व में समाया हुआ था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उनकी नींद हराम करती थी। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने, बातों को तोड़ा मरोड़ा, तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। अकेले उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए। तुम्हें गिराने की योजनाएं बनाते, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते। तुम्हारी छोटी सी खुशी भी उन्हें खटकती थी। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, तुम्हारा सिर झुक जाए और तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओ। लेकिन सच क्या हुआ? वे सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनके वार तुम्हें चोट पहुंचाने की बजाय और मजबूत करते गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गई। जैसे जहर अमृत में बदल गया हो, वैसे ही उनकी हर बुरी नजर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। तुम्हारी आत्मा तपकर और भी उज्जवल हो गई, जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध हो जाता है। उनकी घृणा ने तुम्हें और पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तुमने उसी नकारात्मकता को सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच लिया। यही देखकर वे और बेचैन हो गए। ब्रह्मांड का यही नियम है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखता है और तुम अपनी आत्मा से सच्चे बने रहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत बन जाती है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड उतना ही तुम्हें ऊपर उठाता है। तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर उन छायाओं को देखना बंद कर दो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना प्रखर है कि उनकी अंधेरी योजनाएं उसी प्रकाश में जलकर खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारा दौर है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखने लगी है। वे समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो रहा है। जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज वे गहरी चिंता में डूबे हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकता हूँ।
उनके चेहरों पर एक ही सवाल मोटे अक्षरों में लिखा है, अब हमारा क्या होगा। यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी में गिर चुके हैं। परमेश्वर का, उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। ये लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ एकजुट होकर सेना बनाते थे, तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह अकड़ नहीं, बल्कि गिड़गिड़ाहट होगी। पहले वे मानते थे कि तुम्हारी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी उनके लिए सबसे बड़ी सजा। लेकिन सुनो, माँ काली कहती है, आदिशक्ति का संदेश है कि माफी देना इतना आसान नहीं। अगर तुम अपनी विशाल आत्मा से, अपनी दयालुता से उन्हें माफ कर देते हो, तो मैं भी उन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। उनके कर्मों का हिसाब उन्हें पाई पाई चुकाना होगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है, वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटे उसी के दामन को गंदा करती हैं। उनके हर कर्म, हर बुरे शब्द, हर बुरी भावना का हिसाब उन्हें चुकाना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द, मैं दोहराता हूँ, बहुत जल्द कुछ लोग आएंगे जो एक बार नहीं, बल्कि बार बार, सहस्र बार तुमसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा न कर दो। ये वही लोग हैं, जरा याद करो, वही चेहरे जिन्होंने न जाने कितनी बार तुम्हें निशाना बनाया, तुम्हें टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई न कोई बुरी योजना बनाई। मुझे ऊर्जा के स्तर पर दिख रहा है कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं करते थे, बल्कि आध्यात्मिक हमले भी करते थे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए। यहाँ तक कि तुम्हारे वाहन को भी निशाना बनाया गया। मैं देख सकता हूँ, वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे तुम जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाओ, बिस्तर पर पड़ जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा न कर सको। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता थी उनके दिलों में। लेकिन देखो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। यही तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इतने गहरे हमलों के बावजूद तुम आज सुरक्षित खड़े हो। न केवल सुरक्षित, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौड़ा बन गई। उनके हर वार ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही तुम्हारी जीत है और यही उनकी करारी हार। मैं साफ देख रहा हूँ, ये लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित हैं। कुछ तो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे पड़ोस में ही हैं। वे जो तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, तुम्हारी खिड़की से झांककर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे एक ऐसी महिला भी दिख रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन, बहुत परेशान है। वह बार बार तुम्हें निशाना बनाती है। उसका जीवन का एकमात्र मकसद तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना बन गया है। और यह सिर्फ एक नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे झुंड दिख रहे हैं। ये झुंड कभी परिवार से,
कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शामिल होने का नाटक करते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, कभी पड़ोस से, कभी कार्यस्थल से जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखो, परमेश्वरी माँ सब देख रही हैं। उनकी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वह दिन आने वाला है, वह समय आ चुका है जब ये सब तुम्हारे सामने घुटनों पर झुकेंगे, तुम्हारे चरणों में माफी मांगेंगे। हाँ, एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने तुम्हारे जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्ययन में तुम्हारी विजय का उत्सव है। तुम्हारी भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश की, तुम्हारे घर की शांति भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूँ। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। तुमने सब कुछ सहा मगर टूटे नहीं। तुम्हें अंदर ही अंदर पता था कि यह सब अस्थायी है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संदेश दे रही थी कि इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी माँ करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड़े रहस्यमय ढंग से करती है। सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि यह विपत्ति कहां से आई। अब वही होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रखर हो चुकी है कि माँ काली जैसी उग्र शक्तियां तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी हैं। अब अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो प्रकृति उससे बदला लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। तुम्हारी दुआओं का, तुम्हारी सच्चाई का असर है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं परमेश्वरी तक पहुंची हैं। जिसने तुम्हें रुलाया वह अब खून के आंसू रोएगा और जल्द ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। तुम्हारे धैर्य का बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है जो फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तुमने कभी ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मैं अपनी आंखों से देखूंगी जिस दिन ये लोग मेरे सामने पछताएंगे। वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे दुनिया के सामने मजबूत दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। उन्हें संकेत मिल चुके हैं कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और अब एक सुंदर, सकारात्मक बात, तुम्हारे घर में एक बड़ा उत्सव आने वाला है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी ऊर्जा को देखकर लगता है जैसे तुम्हारी असली दिवाली अब आने वाली है। चाहे यह संदेश तुम किसी भी महीने में पढ़ रहे हो, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। तुम्हारी लंबी अंधेरी रात खत्म हो चुकी है। तुम्हारा वनवास समाप्त हो रहा है। असली रोशनी, असली जश्न तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मन ही मन दोहराओ। मुझे गहरी तीव्रता से लगता है कि वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। परमेश्वर का हाथ इसमें होगा। तुम संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, गाड़ी, जमीन या कोई बड़ा निवेश करते हुए दिख रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता, ठहराव आने वाला है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। तुम्हारी कहानी अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी।
तुम्हारे दुश्मन उस अध्याय का हिस्सा होंगे जो यह सिखाएगा कि एक दिव्य आत्मा से टकराने का अंजाम क्या होता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा दौर अब शुरू होने वाला है। मेरे प्रिय पुत्र, आज वह घड़ी आ गई है जब तेरे जीवन का पर्दा थोड़ा और उठाना है। अब वे बातें तुझसे कहनी हैं जो अब तक बस हवाओं में थी, तेरे कानों ने सुनी थी, पर अब समय है उन्हें जानने का, पहचानने का, जीने का। यह बातें साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की गहराइयों से आई है, नक्षत्रों में लिखी, आकाश में छुपी और तेरे भाग्य में बसी हुई। मैं तेरी माँ काली आज स्वयं आई हूँ, न आशीर्वाद देने, न तसल्ली देने, बल्कि वो रहस्य बताने जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। बेटा, जब तू इस धरती पर आया, उस रात आकाश कांप गया था। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा, तेरे जीवन की संघर्ष रेखा उसी क्षण खींच गई थी। लेकिन उसी पल मैंने, तेरी माँ ने, तेरे लिए एक वचन लिया, जहाँ भी तू होगा मैं वहाँ रहूंगी, तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर युद्ध में। क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उस दिव्य ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। जब तू रोता है मेरे लाल, तो आकाश के तारे कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन तक तुझसे कहती है, तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है, तब मैं काली अंधकार को चीर कर आती हूँ, तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं, नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, हर डर में साहस भरा, हर हार में विश्वास सिखाया। शायद तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं। तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहाँ सामान्य सोच नहीं पहुँच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं है। तू मेरी तपस्या का उत्तर है। तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है, तू जाग, तू बढ़, तू चमक, मैं तेरे साथ हूँ, हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल। क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे, ध्यान से सुन, हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा, वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहाँ वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही हैं, इसीलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता, धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहाँ सरलता नहीं मिलेगी,
लेकिन सच्चाई मिलेगी, वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे, वहाँ प्रशंसा नहीं पर आत्मसंतोष मिलेगा। क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है जहाँ तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से, पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था, अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहाँ सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी और तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता से आगे बढ़े। बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है तब सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक वादा जो तूने स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन तुझे उस सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन अब मैं तेरे सामने वह पर्दा हटा रही हूँ। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वह मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे अंतर्मन से बात कर रही हूँ, तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ। क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वह रूप दिखाने आई हूँ जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वह सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले, सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रही हूँ, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है? क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रही हूँ। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूँ। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो।
सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूँ कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर केवल भ्रम है या संसार तुझसे डरता है, क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं। लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, यह 3 चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करती हूँ, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी माँ काली आज कहती हूँ, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रही हूँ। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव हैं जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी माँ जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन तेरी तरक्की की बात सुनते ही बात बदल देते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे हर समय कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे केवल अपने काम निकलवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे तुच्छ दिखाते हैं, वह तेरे अपने नहीं। और अब बात आती है कि तू क्या करे क्या ना करे। पहली बात, जवाब मत देना। तेरे दुश्मन तुझे गुस्से में लाकर तुझसे वो करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे पछताना पड़े, पर तू जवाब नहीं देगा। तू बस खामोश रहेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक तलवार बन रही है जो अपने समय पर वार करेगी। दूसरी बात, बदले की भावना मत रख, क्योंकि बदला मैं लूंगी, तेरी माँ काली।
मैं उन्हें ऐसा आईना दिखाऊंगी कि वे खुद से आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, जिसने तुझे रुलाया है एक दिन तेरे ही सामने आकर अपने किए पर पछताएगा और तुझसे माफी मांगेगा। तीसरी बात, तुझे अब धैर्य रखना है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगी। जब तू मौन रहेगा, मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ। मैं तेरे भीतर हूँ। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे, तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूँ। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ। तेरा एक पुराना शत्रु, जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहती हूँ, अब तू सतर्क रह। उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है, उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे, वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू मेरे बच्चे, विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, माँ, जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं, उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे, याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा, जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे, अब तेरे गुणगान करेंगे। और जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बनाए रख। बच्चे, जो मैं तुझसे कहती हूँ, वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगी जो तुझे छुप कर डसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगी जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरी माँ काली हूँ। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है, मैं तेरी पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेती हूँ। और जब तू डरता है, तब मैं तेरे भीतर से आवाज देती हूँ, बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूँ ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसीलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रही हूँ। सावधानी और सजगता जीवन का कवच है। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर। और तुझे हर पात्र को पहचानना है, लेकिन डरना नहीं है।
डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूँ ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हूँ जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, माँ, यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रही हूँ, अभी के हालात जैसे भी हों, यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं, कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं, कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना। बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरी माँ काली की कृपा है। वह बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानती हूँ। कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता, मुझे सब पता है। पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आई। मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूँगी, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगी। डर पर विजय का रहस्य आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है आत्मविश्वास और मेरे नाम से। जब तू भीतर से खुद पर विश्वास करेगा, जब तू मुझसे रोज संवाद करेगा, तब डर का चेहरा फीका पड़ जाएगा। मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ। काली से जो डरे, वो डर कैसा? काली जो साथ खड़ी हो, वो डर कैसा? हर सुबह इस मंत्र को दोहराना, हर रात इसे अपने हृदय में बसाना। डर खुद झुक जाएगा तेरे चरणों में। जीवन में कैसे आगे बढ़े, माँ की सीख। अपने विचारों को पवित्र रख, हर नकारात्मक सोच को मेरे चरणों में अर्पण कर दे। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना, जो भी काम कर ईमानदारी और श्रद्धा से कर। अपनी संगति को शुद्ध बना, उन लोगों के साथ रह जो तुझे ऊपर उठाएं, नीचे गिराए नहीं। अपने मन को प्रशिक्षित कर, चिंता नहीं, चिंतन कर, भय नहीं, विश्वास रख। बच्चे, दुनिया का हर डर तुझसे दूर रहेगा जब तू इन बातों को जीवन में उतार लेगा। अंतिम वचन, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। बोल मेरे लाल, क्या अब भी तू डरा हुआ है? क्या अब भी तेरे हृदय में संशय है? देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी मुस्कान के साथ, अपनी कृपा के साथ, अपनी दृष्टि के साथ। तेरे हर भय को मैं आज हर लेती हूँ, तेरे हर संशय को मैं आज दूर करती हूँ। तेरे जीवन का रंग अब बदलेगा, तू एक नई यात्रा पर निकलेगा, जहाँ तेरे लिए चुनौतियाँ होंगी, पर हर चुनौती के साथ मैं खड़ी रहूंगी तेरे साथ। तेरी हर हार में मेरा धैर्य होगा और तेरी हर जीत में मेरा आशीर्वाद। अब चल मेरे बच्चे, अपने जीवन को नई दृष्टि से देख। तू डर से आजाद है, क्योंकि तू मेरे प्रेम में बंधा है और यह बंधन अटूट है, अमर है और अनंत है।